जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे कि जब गुर्दे फेल हो जाते हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो जाती है और डॉक्टर आपको सडनली बताता है कि आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो उस वक़्त क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग मैंने देखा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो मेरे ख़्याल में उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप वाइज़ अप्रोच होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि आप डॉक्टर से पूछें और असेस करें और अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करें कि आपके गुर्दे क्या हैं, क्यों फेल हुए, कितने परसेंट काम कर रहे हैं, इसकी अलामत क्या-क्या होती है, आप में कोई अलामत है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है अलामत हों, जैसे कुछ लोग जब गुर्दे फेल होने तक पहुँचते हैं, तो ग्रेजुअली पहुँचते हैं, तो उनकी अलामत भी ग्रेजुअल होती है। जैसे अगर चेहरे की रंगत चेंज हुई है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। कभी-कभार आपको एहसास ही नहीं होता कि आप चूँकि डेली थोड़ा-थोड़ा देखते हैं, तो अगर मैं देखूंगा पहली दफ़ा तो मैं 10 लोगों में से 2 बंदे वो उठा दूंगा कि जिनके मुझे पता होगा गुर्दे फेल है। चेहरे में थोड़ी पिलाहट आ जाती है, थोड़ी जर्दी आ जाती है, सांस का मसला हो सकता है, सोज पड़ सकती है, मतली हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, खारिश, हड्डियों की दर्दें, ये बहुत सारी सिम्टम्स हो सकती हैं। इनमें से कुछ हो सकती हैं और कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें पेशाब तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रहा है, हम खाना भी खा रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट देखा, वो थोड़े एथलेटिक थे, पूरी ज़िंदगी खेलते रहे हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, उन्हें पता ही नहीं था, उनके जीएफआर जो है 8-10 पे चला गया था अचानक जब टेस्ट कराए तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अलामत नहीं है, क्योंकि आप एक तो किडनी फेल हो रहे हैं या हो चुके हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि आपको अलामत भी हो। कुछ लोगों में नहीं होती, उनमें सोज नहीं पड़ती, उनको पेशाब नॉर्मल आता है। तो हैविंग सेड दैट, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीमारी को समझें, अपने जीएफआर को समझें और देखें कि आप में क्या-क्या अलामत हैं, डॉक्टर से फिर बात करें कि आगे क्या करना है। स्टेप नंबर 2 ये कि इसकी फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डॉक्टर आपको बताएगा कि चूँकि आपका जीएफआर जो है ना 10 से भी नीचे चला गया है, स्टेज 5 किडनी डिजीज़ है, ये अलामत हो रही है, तो आपने यहाँ हीमोडायलिसिस कराना है जो सेंटर में जाके कराते हैं, या पेट के थ्रू पेरिटोनियल डायलिसिस कराना है जो पाकिस्तान में थोड़े से नेफ्रोलॉजिस्ट ही करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। तो जो नहीं करते वो कह देते हैं जी नहीं ये ना कराएं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तीसरा जो मेरी बेस्ट ऑप्शन है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांटेशन है कि आप गुर्दे फेल होने से पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। मैं अपने सारे पेशेंट का ऐसे ही कोशिश करता हूँ। उसका फिर सारा जो है ना उसी वक्त आप चीज़ें शुरू कर देते हैं। चौथी ऑप्शन है कंजर्वेटिव अप्रोच कि आपने ना डायलिसिस कराना है ना ट्रांसप्लांट कराना है, आप चाहते हैं कुछ भी नहीं कराना, तो उसमें फिर हम डाइट से, दवाइयों से मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जितना अरसा आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। वरना गुर्दे एक वाइटल ऑर्गन है, अगर आप नहीं डायलिसिस कराएंगे या ट्रांसप्लांट कराएंगे तो डेथ हो जाती। इसलिए इम्पॉर्टेंट है अच्छी तरह से समझ के फैसला करना। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी क्रिएटिनिन ज़्यादा शायद डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, आप कहते हैं नहीं जी डायलिसिस तो नहीं मैं करवाना, मैं तो नहीं कराना, और उसके बाद आप ही मिन्नतें कर रहे होते हैं जब बिल्कुल सांस नहीं आ रहा होता। तो इस तरह नहीं फ़ौरन रिजेक्ट कर देते कि करवाना ही नहीं है। बीमारी है, आपने उसका मुकाबला करना है, जैसे डॉक्टर बता रहा है समझना है, कोशिश करनी है। तीसरा ये कि फिर इनमें से जो भी ट्रीटमेंट आप चूज़ करेंगे, जैसे अगर आपने हीमोडायलिसिस चूज़ किया तो बाजू में फिसला बनवाना है, पेट वाला पेरिटोनियल किया तो हमने पीडी कैथेटर की प्लानिंग करनी है, ट्रांसप्लांट आपने किया तो हमने जल्दी से वर्कअप शुरू करना है ताकि आपको डायलिसिस की नौबत ही ना आए। अभी मेरे एक पेशेंट हैं, उनका रिसेंटली मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, सुल्तान साहब उनका नाम है, प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और उनको कभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बेस्ट है, इसमें आपकी हेल्थ, हार्ट, सारी चीज़ें बेहतर रहती हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन उसके टेस्ट फौरी शुरू कर देते हैं। कोई फैमिली मेम्बर है जिसका ब्लड ग्रुप मिलता है, हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, मरीज टेस्ट करा के आते हैं, हम ट्रांसप्लांट करा देते हैं। चौथे नंबर पे डाइट में फौरी चेंजेस लानी होती हैं, क्योंकि जब आपकी किडनी इतनी एडवांस हो गई है, जीएफआर कम है, तो आपका पोटेशियम फास्फोरस एक्यूमुलेट होता है। तो हम कम पोटेशियम वाले खाने, कम फास्फोरस वाले खाने, कम नमक वाले खाने, कुछ केसेस में पानी भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगर बहुत ज़्यादा सोज हो, पेशाब कम आ रहा हो। लेकिन अगर पेशाब ठीक आ रहा है तो फिर मैं यूजुअली पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, उससे और मसले होते हैं, तो ये अपने डॉक्टर से आप पूछेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवा स्टेप ये है कि आप अपने आप को इमोशनली जज्बाती तौर पे स्ट्रांग करें, सब्र से काम लें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बीमारी आई है उसका मर्दाना वार मुकाबला करें, मुसीबत में घबरा जाना उससे भी बड़ी मुसीबत है। तो इस तरह नहीं आप कर सकते कि आप परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए, शॉक में चले गए हैं,
پھر ڈینائل میں چلے گئے ہیں, پھر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں, کوئی حکیم, ہومیوپیتھی, کچھ یہ کچھ وہ, اس میں آپ دوائیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پیشنٹ دیکھی ہے, اس کو سال پہلے اس کی 3 کریاٹنین تھی, دوائیاں ساری چھوڑ کے ہی ہومیوپیتھک دوائیاں شروع کر دی, آئی تو بی پی 200/100, کریاٹنین 8 پہ پہنچی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ یہ فلانے نے کہا تھا کہ یہ کر لیں تو میں نے کر لیا. میں نے کہا گردے خراب ہو گئے ہیں, یہ گردے آپ کے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے بچا لینے تھے, لیکن یہ 6 مہینے کی بجائے 5 سے 10 سال چلنے تھے ود پراپر ٹریٹمنٹ. تو اتنا ٹائم آپ نے اپنا لاس کر لیا ہے, اور اتنی جلدی اب آپ کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح کی کوئی بونگی نہ مارے, اللہ پہ یقین رکھیں. میں پیشنٹس کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا دل, جگر, ہارٹ کچھ بھی فیل ہو سکتا تھا, ان کا تو کوئی خاص ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہے, پاکستان میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کا وہ آرگن فیل ہوا ہے جس میں آپ کا ڈائلسس ہو سکتا ہے. ڈائلسس میں درد نہیں ہوتی, 30 سال سے بھی لوگ ڈائلسس کرواتے ہیں. ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, ہر بندے کے پاس 2 گردے ہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کا ڈائلسس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی زندگی میں چینج آتی ہے, یہ ٹرامیٹک ایونٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائیں. تو یہ 5 سٹیپ فالو کریں, بیماری کو سمجھیں, علامات دیکھیں, ڈائلسس کی ٹریٹمنٹ آپشنز کی ڈسکشن کریں, ان میں سے کوئی ایک چوز کریں, ڈائٹ میں چینجز لائیں, اور پھر اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے ڈاکٹر پہ یقین رکھیں. تھینک یو ویری مچ.